स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाई गाजीपुरिया पर। आज हम एक नए उत्साह से प्राचीन भारत का एक और टॉपिक लाए हैं, वैदिक सभ्यता, जिसे हम वैदिक काल या वैदिक संस्कृति कहते हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी यूजफुल ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वैदिक काल के पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपसे उसका टाइमिंग पीरियड पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक संस्कृति का। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहले भाग को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जो कि यहाँ पूछ रहा है, और दूसरे भाग को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। अब बात करते हैं इनके टाइमिंग पीरियड्स की। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वही अगर बात करें उत्तर वैदिक काल के टाइमिंग पीरियड का, तो यहाँ पे 1000 से 600 ईसा पूर्व होगा। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से ए ऑप्शन इसका सही होगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ही नहीं। तो बात करें, अभी हमने वीडियो में पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व टाइमिंग पीरियड है ऋग्वैदिक काल का, जबकि हमारा दूसरा ऑप्शन है 1000 से 600 ईसा पूर्व हमारा टाइमिंग पीरियड है उत्तर वैदिक काल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो यहाँ पे आर्य शब्द से ही हमको समझ में आ रहा है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक कथन गलत है आर्यों के बारे में। तो हमारा पहला एक कथन है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे। ये कथन सही है क्योंकि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। बात करते हैं ऑप्शन बी की, वे घुड़सवारी किया करते थे। तो ऑप्शन बी भी आपका सही है क्योंकि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़सवारी। तो ऑप्शन बी भी यहाँ सही है। ऑप्शन सी की बात करें, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर ऑप्शन डी को देखेंगे तो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा कि ये कथन गलत है आर्यों के बारे में। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तंबाकू। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप नोट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम वेद विरोधी, जो कि वेदों का विरोध करते थे, ब्राह्मण का विरोध करते थे। उन्हें किस नाम से यहाँ जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अथर्वन, ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रमण। अगला प्रश्न है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। यहाँ पे उसके 4 ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वेद क्या है। तो वेद एक सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके रचयिता है वेद व्यास जी। वेद
व्यास जी। वेद के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। बात करते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अब बात करते हैं कि इन चारों को साथ में संहिता कहते हैं। और इन वेदों में है क्या, तो हम बात करेंगे ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड हैं, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और सामवेद को हम संगीत का जनक मानते हैं। अब बात करते हैं, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था कि वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन ने आपका क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। एक बार फिर दोहराएंगे, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ये संयुक्त रूप से त्रयी कहलाते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, जबकि अथर्ववेद सबसे बाद में आया हुआ वेद है। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठ उपनिषद, ऑप्शन सी इस उपनिषद और ऑप्शन डी है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था ऑप्शन बी पशुपालन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी सामवेद। तो हमने ऊपर वीडियो में पढ़ा था कि हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें कि सामवेद को हम संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मनु, बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता ऑप्शन ए मनु है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाभारत, बी श्री भागवत गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है ऑप्शन बी श्री भागवत गीता। श्री भागवत गीता में महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। तो इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गोधन, बी भूमि, सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था ऑप्शन ए गोधन। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10वें में। अब बात करते हैं कि ऋग्वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया था। वे 4 वर्ण कौन थे? तो पहला था ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य
और चौथे थे शूद्र। ये 4 वर्ड थे जिन्हें ऋग्वैदिक काल में बांटा गया था। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि पुराणों की संख्या कितनी है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 18, बी 19, सी 20 और डी 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 18। पुराणों की संख्या 18 है। अब बात करते हैं कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या 108 है, जबकि पुराणों की संख्या है 18 और हमारे वेदांगों की संख्या है 6। तो आप इसे क्रम में याद करेंगे कि उपनिषद की संख्या 108, पुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। तो इसका सही आंसर होगा कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण ऑप्शन ए प्रकृति की उपासना करना था। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। तो पुरंदर शब्द का प्रयोग ऑप्शन ए इंद्र के लिए हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी खगोल। तो शुल्वसूत्र ऑप्शन ए ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो हमें पता है कि आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामाटट में, बी प्राग ज्योतिष में, ऑप्शन सी पंजाब में, डी पंचाल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब में। अगर यहाँ पे अफगानिस्तान भी होता तो आप इस पर लगाते कि अफगानिस्तान, जबकि मैक्स मूलर के अनुसार मैक्स मूलर के अनुसार आर्य के मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। अगर आप आगे किसी चीज़ में पूछ ले कि मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो मध्य एशिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, ऑप्शन बी है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, ऑप्शन सी है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। लेकिन पहले बात करते हैं सोम का मतलब क्या होता है। तो सोम को ऋग्वेद में वनस्पति देवता के रूप में जान जाते थे और ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है, तो ऑप्शन सी 9वें मंडल में आता है। प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परुष्णी। तो इसका सही आंसर होगा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध ऑप्शन डी परुष्णी नदी किनारे हुआ था, जिसे हम प्राचीन में परुष्णी नाम से जानते हैं, जबकि आधुनिक नाम इसका रावी है, रावी। बात करते हैं 10 राज युद्ध में हुआ क्या था। तो इसमें रावी नदी के तट पर सुदामा एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदामा विजयी हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर ऑप्शन सी 1/6 थी। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी भगवत गीता। तो गायत्री मंत्र ऑप्शन ए ऋग्वेद में मिलता है हमें। ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी। कौन है, वेद व्यास जी ऋग्वेद के रचयिता हैं।
वेद व्यास जी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। तो बहुत लोग यहाँ पे निष्क का मतलब निकालेंगे सिक्के से, लेकिन वैदिक काल में निष्क का संबंध था स्वर्ण आभूषण से। ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि इस पहले निष्क को स्वर्ण आभूषण के रूप में जानते थे, बट वैदिक काल के बाद से उसे हम सिक्के के रूप में, लेन देन या व्यापार के रूप में प्रयोग करने लगे। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे ऑप्शन ए पतंजलि। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग्य पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी दर्शन पर। तो उपनिषद पुस्तकें हैं ऑप्शन डी दर्शन पर। बात करते हैं उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। कितनी है, 108। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट में ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। जबकि इनको सेकेंड में बताना है कि इन मतलब कि वेदों में क्या क्या किस बारे में है। इसको आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। तो अगर हम देखें तो ए जो ऋग्वेद है हमारा, इसमें किस बारे में बताया गया है, तो ऋग्वेद में हमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं के बारे में बताया गया है, जो कि ऑप्शन 4 है। यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। फिर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में, उसकी प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन बी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, स्रोत एवं कर्मकांड। फिर बात करते हैं सामवेद। तो सामवेद को हम जानते हैं संगीत का जनक कहा जाता है, तो सी ऑप्शन 1। बात करते हैं चौथा हमारा अथर्ववेद, डी का। तो अथर्ववेद में हम तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखते हैं ये वाला किस से मिलता है, तो ऑप्शन ए का 4, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंधु, बी सतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। अब बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है सतुद्री। तो ये किसका प्राचीन नाम है, जिसे आधुनिक नाम हम इसको किस नाम से जानते हैं, तो सतलज को हम आधुनिक नाम में से जानते हैं सतलज, और इसका प्राचीन नाम क्या था, सतुद्री।